हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि 11th के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी फर्स्ट लेसन के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। आप पहले वीडियो देखिए, दूसरे वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। वैसे नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत बेस्ट है। ओके, इसी के साथ हम आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया है क्या क्या है। ओके, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेल्थ मतलब क्या? हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या? अभी ज्वेलरी है। ठीक है, ऐसे ही हमको मुफ्त में मिल गई है क्या? नहीं, उसके बदले में हमको क्या लगा है? पैसा लगा है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसके बदले में हम लोग को पैसा देना पड़ेगा वो क्या है? वेल्थ है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये चारों चीज नहीं रहेगी तो हमारी वेल्थ कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अभी देखो ज्वेलरी है। ठीक है, उसमें क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, वो क्या है? कम अवेलेबल है। ट्रांसफरेबिलिटी है, क्या एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? वो हमारे बॉडी, क्या वो इंटरनल बॉडी का पार्ट है? नहीं, वो हमारे आउटर बॉडी का पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। इसके पास वांट है, इसके पास वो पावर है जो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, एक बात बताओ, अभी मैं वेल्थ फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ। ठीक है, वो क्या है? मेरी यूटिलिटी है। ठीक है, वो क्या है? मेरी यूटिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट स्कैर्सिटी मतलब क्या? वो मार्केट में कम अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी चीज फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी अगर वेल्थ खरीदते हैं तो वो क्या मार्केट में कम अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो ऐसी रोड पे पड़ा रहेगा तो उठाओगे क्या? उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप लोग कैसे वैल्यू करोगे? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी, इजीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, एक्सटर्नलिटी मतलब क्या? अब एक बात बताओ, घर क्या हमारे इनर मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट है क्या? नहीं, एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, मतलब क्या? ये चारों चीज नहीं रहेगी तो आपकी वेल्थ क्या होगी? वेल्थ नहीं रहेगी। क्या क्या बच्चों? यूटिलिटी होनी चाहिए, सेकंड स्कैर्सिटी होनी चाहिए, थर्ड ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, फोर्थ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मस्त और अच्छे वे में क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा? ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी क्या बच्चों? ऐसे ही पैसे की लेन देन हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस खोला, तो मैंने शर्ट प्रोडक्शन तो किया पर मैंने इसको बेचा नहीं, चलेगा क्या बिजनेस? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने शर्ट बना के डिस्ट्रीब्यूट तो किया पर लोग खरीदेंगे नहीं तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लोगों के पास कंजम्पशन होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन, क्या होना चाहिए? मेरा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी प्रोडक्शन पहुंचना चाहिए। थर्ड एक्सचेंज, मतलब क्या? मेरा जो प्रोडक्ट है उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड कंजम्पशन, कंज्यूमर को कंजम्पशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर मेरी शर्ट खरीदेगा ही नहीं तो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा बच्चों? बिल्कुल नहीं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अभी मैंने मेरा बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया पर क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जरूरी है। क्या क्या जरूरी है बच्चों? लैंड, बिना लैंड के मैं चला सकती हूँ क्या? नहीं। सेकंड लेबर, विदाउट लेबर अभी मैं रोड पे चलते चलते तो मार्कर नहीं बना सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल शर्ट की नॉलेज मुझे है पर मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसका प्रोडक्शन कर सकूं। थर्ड कैपिटल, ठीक है, अभी मैं कहीं से पैसा लाके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी ना। फोर्थ एंटरप्रेन्योर, किसी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मेरे बिजनेस में काम करेगा क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर रहना ही चाहिए तो ही क्या होगा? हमारा बिजनेस चलेगा। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से अच्छे वे में क्लियर हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट बेसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैक्रो के बारे में। ये क्या है? माइक्रो। ठीक है, माइक्रो क्या बोलता है कि मैं पूरे सबको साथ में लेके स्टडी करूंगा। सिर्फ एक इंसान पे मैं फोकस नहीं कर सकता, उससे मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे सब पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, ये क्या बोलता है कि मैं जो हूं ना, मैं अकेले चलने वाला इंसान नहीं हूं, मैं अकेले नहीं चल सकता, मेरे को क्या चाहिए? मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। मतलब क्या? एग्रीगेट और लार्ज। एकदम बड़े पैमाने पे जाके जो
जो स्टडी करता है इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रोस मतलब क्या बच्चों, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको ग्रीक वर्ड्स में क्या कहा गया है, माइक्रोस। ठीक है, मतलब क्या, विच मीन लार्ज एंड एग्रीगेट, मतलब क्या वो छोटी छोटी चीजों पे स्टडी करता है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, बड़े बड़े लेवल पे जाके स्टडी करता है, बड़े बड़ी चीजों को स्टडी करता है। वो बोलता है भाई मुझे अकेले नहीं चलना, मुझे सबके साथ चलना है, मुझे एक पे फोकस नहीं करना, मुझे सब पे फोकस करना है। अब तुम लोग इतना दूर तक तो बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है, स्टडी करो। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है बच्चों, रेफर्स टू टोटल इनकम। हमारा जो कंट्री का जो टोटल इनकम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल एक जन का इनकम क्या बच्चों, नहीं, जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी वर्कर है, उन सबका जो जितना इनकम है उसको साथ में ले आके स्टडी करता है, इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये क्या करता है, नेशनल लेवल पे जाके परफॉर्मेंस करता है, लोकल लेवल पे करता है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं। वो क्या बोलता है, मैं बड़ी बड़ी चीजों पे स्टडी करने वाला हूँ, मुझे छोटी मोटी चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं नेशनल लेवल पे जाके इकोनॉमिक्स को स्टडी करूंगा, नेशनल लेवल पे जाके नेशनल इनकम को स्टडी करूंगा, उसके इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस को स्टडी करूंगा। ठीक है, और एकदम एग्रीगेट मतलब लार्ज क्वांटिटी में करूंगा, अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम्स का मतलब है कि मैं लार्ज मतलब पूरे देश का जो नेशनल इनकम है उसको साथ में ले आके स्टडी करूंगी, इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेविंग, सेविंग क्या बोलता है कि मैंने जितना भी इनकम गेन किया है, मैंने जितना भी कमाया है, ठीक है, मैं उसमें से क्या करूंगा, अपनी जरूरत की चीजें पूरी करूंगा, पर उसमें से जो मैं सेविंग करूंगा वो क्या, वो जो मैं फर्दर यूज के लिए रखूंगा, इज नोन एज सेविंग। फॉर एग्जांपल सबके घर में मम्मी पापा नहीं, सिर्फ पापा, ठीक है, कमा के लाते हैं, ठीक है, कमा के तो लाते हैं, ठीक है, मम्मी के हाथ में दे देते। मम्मी क्या करती है, जो उनको जरूरत लगता है उन चीजों पे, उन पैसों को इन्वेस्ट करती है, सब खर्च कर देती है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं। आप तो देखते ही होंगे जो, और फिर वो जो सेविंग करके मम्मी रखी रहती है, कई दिनों तक जो सेविंग करके मम्मी रखी रहती है, वो क्यों रखती है, क्योंकि कभी ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती है या कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें वो पैसा काम आता है। ठीक है, वो क्या होता है, फर्दर यूज के लिए जिसको रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, अभी मेरे पास पैसा तो है पर मैं इन्वेस्टमेंट किस पे करूंगी, मेरे बिजनेस पे करूंगी, मेरे मशीनरी पे करूंगी, मेरे बड़ी चीजों पे करूंगी, छोटी चीजों पे करके क्या फायदा है, वैसे फायदा तो है, घर में छोटी मोटी एसी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो भी क्या इन्वेस्टमेंट है, पर क्या है, मैं अगर बड़ी चीजों पे इन्वेस्ट करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, मतलब क्या कि मुझे छोटी चीजों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे बड़े लेवल पे जाके क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट, ट्रेडिंग साइकिल। ट्रेडिंग साइकिल क्या बोलता है, हमारा बिजनेस क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। देखो बच्चों, कभी भी क्या होता है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो रहता है ना, उसका क्या होता है, मार्केट में रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, रेट हाई हो जाता है। ठीक है, रेट हाई होने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होने लगती है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है और क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। ठीक है, अगर हम हमारे नेशनल इनकम को स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, कि कहाँ हमारी इकोनॉमिक एकदम लो लेवल पे है, कहाँ एकदम हाई लेवल पे, और कैसे हम न्यू पॉलिसीज लाके उसको डेवलप करेंगे, नहीं कर सकते ना। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करना पड़ेगा, और जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, हमारे बिजनेस का या हमारे इकोनॉमिक्स का जो ट्रेड साइकिल है वो पता चलेगा। ठीक है, मतलब क्या, बिजनेस में जो अप डाउन हो रहे हैं या हमारे इकोनॉमिक्स में जो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं वो कैसे पता चलेगा हम लोग को, ट्रेड साइकिल से। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अभी देखो बच्चों, हमारा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है, नेशनल लेवल पे जाके स्टडी कर भाई, तू अकेले मत कर, क्या कर, नेशनल लेवल पे जाके कर। हम नेशनल लेवल पे जाएंगे, ठीक है, अभी नेशनल लेवल पे जाके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, हमारे मतलब हमारी जो इनकम है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
हमारी जो इनकम है तो हमें क्या पता चलेगा, फ्लक्चुएटिंग, अप एंड डाउन, मतलब क्या हमारी इकोनॉमिक्स की पोजीशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कैसे हमें पता चलेगी, नेशनल इनकम को स्टडी करके। ठीक है, नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग पता चलेगी। ठीक है, पता तो चलेगी, पर उससे क्या होगा, क्या वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? नहीं। जैसे ही नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, जैसे ही टोटल इनकम बढ़ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। पर इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट होगा, फॉर रोड, अच्छे अच्छे रोड्स बनेंगे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आएगी, अच्छी अच्छी पॉलिसीज आएगी, मतलब बहुत ऐसी जो फैसिलिटीज रहती है, हमारा जो वेलफेयर रहता है वो डेवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे। वैसे तो बच्चों बहुत लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अलग है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये कि जहां पे इनकम बढ़ जाएगा उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, और जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट होगी, वेलफेयर डेवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हुई होगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।